डटी रही जो अपने पथ पर, लाख मुश्किलें आने पर उस नारी को सम्मान मिला है जिंदा या मर जाने पर। हमारे भारत का इतिहास हमेशा से ही ऐसा रहा है जहां शक्ति ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। हम भारत के कल्चर की बात करें तो जब हम ईश्वर आराधना करते हैं तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं, राम से पहले सीता का नाम लेते हैं, शंकर से पहले भवानी का नाम लेते हैं। सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म का कोई वर्चस्व नहीं। तो आज हमारे साथ जयपुर में सच बेधड़क के स्टूडियो में विजन विद विनायक में हमारी खास मेहमान है नुसरत भरूचा, जिसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। नुसरत जी, सर्वप्रथम जयपुर आकर कैसा लगा? अरे जयपुर एक ऐसी सिटी है जो आई डोंट थिंक मैं किसी भी फिल्म के प्रमोशन में मिस किया है आज तक। जैसे ही पहुंचते हैं उनका जो एक वाइब होता है, एक जो एक ग्रीटिंग का वार्मथ होता है, जितने भी मीडिया जर्नलिस्ट से मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर तो हम मीडिया जर्नलिस्ट से मिलते हैं जी, बट उनसे मिलके उनसे बात करके हमें पूरे सिटी का एक जो वार्मथ है लोगों का, वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड आई थिंक इट्स द स्वीटेस्ट सिटी। आई थिंक दैट्स व्हाई दे कॉल इट द पिंक सिटी ऑल्सो। दे हैव अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड लव टू गिव अस। बट मेरी फिल्मों को एक्चुअली जयपुर ने बहुत ज़्यादा हमेशा अप्रिशिएट किया है, पसंद किया है। मुझे बार बार बुलाते हैं कि यहाँ आके आप कुछ कीजिए, हम साथ कुछ करेंगे। सो वंस अगेन फॉर विद अकेली आई एम राइट हियर। पूरे जयपुर की तरफ से आपने इतना अच्छा बोला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो अकेली जी क्या कहानी है? अकेली जब सुनते हैं हाँ। तो लगता है कोई लड़की अपने आप में अकेली संघर्ष कर रही है, लेकिन महिला नारी लड़की तो वो होती है जो अकेलेपन को दूर कर देती है। तो इस अकेली की क्या कहानी? ऐसा आपको लगता है, बट मैं आपको सच बताऊं तो हर औरत इस बात से कनेक्ट करेगी कि कितना भी उसके आसपास लोग हो, वो कहीं ना कहीं अकेला फील करती है। भले उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है या उसका सब आपको बाहर से लगता है हंसी खुशी सब बराबर है, बट कहीं ना कहीं उसको एक अकेलापन महसूस होता है। सो आई तो फील कि it's of course it's very progressive and we are in a very good time in this country, but somewhere our fight and our plight has always been one जो हमने अकेले ही निभाया है। I think इसलिए इस कहानी का टाइटल बड़ा एप्ट है, क्योंकि एक लड़की सडनली अकेले अपने एक परिवार को सपोर्ट कर रही है। उसको सपोर्ट करने के चक्कर में एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में विदेश जाती है, एक ऐसे कंट्री जाती है जो कोई जाने की सोचता भी नहीं है, बट वो हिम्मत करके वहाँ चली जाती है कि नहीं कुछ नहीं होगा, इतना ही वक्त वहाँ जॉब करना है, फिर फैमिली सब बच जाएगी, हम सब हैप्पी हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। और उस देश में जाके वो अटक जाती है। और हम जब अपने देश में अकेला फील कर सकते हैं तो आप सोचो पराये देश में वो अकेला कितनी अकेली फील करती होगी। और बस उसकी कहानी है कि कैसे वो सिचुएशन से फाइट करती है, गिव अप नहीं करती और कोशिश करती रहती है कि मैं कैसे तो अपने घर अपने देश वापस पहुँच जाऊँ। ये एक कहानी है और वो पहुंचती है या नहीं पहुंचती है ये फिल्म में पता चलेगा। फिल्म में पता चलेगा जी। आप इस कैरेक्टर को अपने रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर पाती हैं? कि आपने कहा कि कैसे एक अकेली लड़की, देखिए बिना गॉडफादर के आप इंडस्ट्री में आई जी, मेहनत की, अपना एक मुकाम बनाया, कई तरीके के फेजेस आए और आज एक ऐसी फिल्म आप कर रही हैं अकेली। तो अपनी लाइफ से इसको कैसे कनेक्ट करती है? क्या सच में अकेलापन महसूस होता है? हाँ हुआ है? रोज लगा कोई नहीं है साथ? हाँ जी, रोज लगता है। तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल कहाँ से आता है? उससे अकेलेपन से आप निराश नहीं होना चाहिए, वो वीकनेस नहीं होती। आप मुझसे पूछो तो अकेलेपन में ही आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जो कोई और आप में डाल नहीं सकता। खुद पर विश्वास करने का, खुद पे विश्वास करने का। आपने कहा एक्टर हूँ और बहुत संघर्षों से एक्टर बनी हूँ, तो उसकी फाइट पहले तो घर से ही शुरू हुई थी, जहाँ एक्टिंग एक प्रोफेशन है ये किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो परिवार में सबसे पहली लड़की मैं हूँ जो एक एक्टर है। बाकी जितने भाई बहन हैं या तो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे। मेरी आंटी बॉम्बे में जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। तो एक्टर बनना है किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया था। तो पहले अपनों के बीच भी अकेली थी, एक सपना था जिसके लिए अकेले लड़ रही थी। फिर इंडस्ट्री में आई, इंडस्ट्री में देखा कि भाई कोई इतना सपोर्टिव है नहीं जी, इतनी आसानी से आप एक्ट्रेस बन नहीं सकते जी। वहाँ भी अकेली थी। फिर कोई एक दो लोग मिल गए जिनको कुछ टैलेंट दिख गया तो बोल दिया हम आपको कास्ट करते हैं जी। वो फिल्में करती गई। जो मुझे एक्चुअली साथ मिला है वो ऑडियंसेस का मिला है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी। ये जो जनता है, इन्होंने ही पिक्चरों की टिकट खरीदी है, इन्होंने ही एक के बाद एक दूसरी फिल्म्स को इतना सपोर्ट किया है कि मुझे तीसरी फिल्म मिली है, और अब पता नहीं 20वीं 22वीं फिल्म पे बैठी हूँ मैं यहाँ। कैसे वहाँ से यहाँ आई हूँ, आई डोंट नो। आई थिंक कहीं तो यूनिवर्स ने भी बहुत साथ दिया, बट वो एक जो फीलिंग होती कि अकेले ही किया यार, वो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलता है, एक हैप्पीनेस भी मिलती है, और एक स्माइल भी आती है कि अगर कल भी कोई नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, कर लूंगी। नुसरत, हमारा जो देश है वो इस प्रकार का देश है कि राय लेकर अधिकतर काम किया जाता है। 10th के बाद चाहे सब्जेक्ट लेना हो, है ना, करियर चुनना हो, हाँ जी। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, सबसे राय। आपने कहा सपोर्ट नहीं किया। एक ऐसा समय जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कैसा लगा कि आगे जाके मैं सक्सेस हो जाऊंगी, और कंसिस्टेंसी फिर एक्टिंग में बनाए रखना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आई थिंक क्योंकि मैंने ना कभी सक्सेस को चेस नहीं किया जी। मैंने रिजल्ट पे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मेरे लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा पैशनेट है। जैसे आप, आई हैव जस्ट सीन दिस होल एवी ऑफ योर्स वेयर एक वर्ड आपका है पैशन है जी। वो पैशन ना आपको जो ड्राइविंग फोर्स देता है ना, वो और कुछ नहीं दे सकता। सफर का मजा ज्यादा, सफर का मजा बहुत ज्यादा है। तो मुझे पता नहीं था मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, बट सक्सेसफुल नहीं होंगी इस वजह से मैंने अपनी जर्नी नहीं छोड़ी जी। अब जर्नी पे लगी हूँ, कहाँ पहुंचूंगी देखी जाएगी। देखो, देश की लड़कियों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, और सबसे बड़ा सवाल उनके मन में भी यही होता है कि जब फैमिली सपोर्ट ना करे, जब हम कोई करियर है उसी में आगे देखते हैं कि मैं सफर को एंजॉय कर रही हूं, लेकिन लोग तो रिजल्ट मांगते हैं, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी सफलता नहीं दिख रही है, अभी संघर्ष दिख रहा है, और दूसरा चारों तरफ से जब लोग बोलते हैं क्या कर रही है यार, एक्टिंग भी कोई लाइन होती है, सिंगिंग भी कोई लाइन होती है जी, तुम्हें तो घर बसाना है, शादी करनी है। ऑफ कोर्स, वेरी ये आए थे ये चैलेंज? हाँ जी, बहुत आए थे, बट मैंने बहुत अलग रूट अपनाया था फैमिली से, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत क्लोज हूँ, और मेरा कभी उनसे लड़ने का, उनसे रिबेल करने का कभी दिल ही नहीं किया। तो मैंने उनको बहुत प्यार से, उन्होंने जो मुझे करने को कहा, मैंने सब सुना, मैंने सब अंदर लिया, प्यार से मुस्कुरा के बोला अच्छा 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो, अगले साल करती हूँ, अगले साल करती हूँ। फिर एक पिक्चर आई, फिर मैंने कहा ये पिक्चर मिल गई है, इसके बाद कर लेते हैं, एक कर लेने दो। फिर एक करते करते बहुत सारी करने लग गई, एंड आई थिंक वो एक पॉइंट खुद ही उनके ही दिल में, दिमाग में आ गया, जहां उन्होंने देखा कि ये कहीं और पहुंच गई है जी। ये जो इसने एक पाथ लिया है, उसमें वो अपनी एक अलग दुनिया बना के जी रही है, जो हमारी दुनिया से नहीं मैच करती, बट वो उसमें खुश है, वो उसमें सफलता पा चुकी है। अभी अभी नहीं, बहुत टाइम से हो गया वो बहुत इनिशियली स्ट्रगलिंग डेज की बात थी, जब 1-2 पिक्चरें चली, अच्छा काम हुआ, उनको पसंद आया, तो आई थिंक वहां से वो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया। अब तो ऐसा है कि अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो मेरी आधी चीजें नहीं हो पाएगी, कि मम्मी रात को खाना ही बना देती है, घर भी खोल देती है, सब पैकिंग भी कर देती है, अगर वो नहीं हो तो आई डोंट थिंक मैं जिस हेक्टिक शेड्यूल में काम करती हूँ वो पॉसिबल है। लेकिन उसे अपने आप में सबसे मुश्किल काम मैं बताता हूँ जीवन में क्या होता है, कि ये पहचान लेना कि मैं किसके लिए बना हूं, या मेरे लिए चाहे सक्सेस 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, लेकिन मैं बनी एक्टिंग के लिए ही हूं। ये एहसास के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है लड़की और यूथ, चाहे लड़की हो चाहे यूथ हो, कि यार हम करें क्या, हम किस लिए बने, मैं एक्टिंग करूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, क्योंकि बहुत सारी राय हमें मिलती रहती है। तो ये एहसास कैसे हुआ कि मैं एक्टिंग के लिए ही बनी हूं और इसमें सफलता मिलेगी? इसका एक्चुअली फुल क्रेडिट जाता है LSD को, जो मैंने एक फिल्म की थी, लव सेक्स और धोखा। उस फिल्म के ड्यूरिंग ना, उसके पहले मुझे पता ही नहीं था एक्टिंग होती क्या है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मैंने कोई ऐसा, बस एक दिल में बात थी कि एक्टिंग अच्छा लग रहा है करने में जी। बट LSD के फिल्म को करते करते मुझे उस पूरे प्रोसेस से प्यार हो गया जी। अब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर हो जाता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। बस मुझे प्यार हो गया और मैंने कहा यही करना है। क्या मैं इसको करने के लिए बनी हूं पता नहीं, बट यही करना है, ये बहुत क्लियर था, फिर करती गई। तो ये बात सिद्ध है कि प्यार कभी अंजाम की परवाह नहीं करता। कभी नहीं करता सर, कभी नहीं करता। अगर प्यार हो गया तो शिद्दत से लगे रहो। हाँ जी, हाँ जी। जो भी परिणाम होगा हम उसे, परिणाम होता है उसे हम कबूल करने के लिए Of तैयार course। हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा संघर्ष का कोई ऐसा इंसिडेंट जो कभी किसी को बताया ना हो, डिस्कस नहीं किया हो, लेकिन उससे बहुत लड़कियां यहाँ देख रही है, देश देख रहा है, उन्हें सीखने को कुछ मिले। आई थिंक जब मेरी आकाशवाणी 3 दिन में ही थिएटरों से उतर गई थी जी, और फ्लॉप मानी गई थी,
आई थिंक वो फेज मेरा सबसे लो फेज था। मुझे 2 साल लगे हैं सर उसमें से निकलने के लिए। लोएस्ट पॉइंट, मैं घर से नहीं निकलती थी, बात नहीं करती थी, मिलती नहीं थी। दोस्तों ने आकाशवाणी देखी नहीं थी तो उनसे झगड़ा करके बैठी थी कि ऐसा कैसे हो गया कि तुमने भी सपोर्ट नहीं किया, पिक्चर नहीं देखी। वो बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम फिल्म थी उस वक्त, और मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, एक्चुअली मेरी पूरी टीम। तो जब आप इतना अटैच होकर एक सपना देखते हो ना और वो ऐसे चूर हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। बट उसमें से निकलने को जितना वक्त लगा, बट आई थिंक आई फाउंड दैट वन रे ऑफ होप के ये हो गया ना, अभी इससे बुरा क्या हो सकता है। जी 3 दिन में पिक्चर उतर गई, पहले दिन तो नहीं उतर सकती, 3 दिन तो लगती है पिक्चर। मैंने कहा इससे आगे तो पिक्चर और करनी है और इससे बड़े सक्सेसेस और हाइट्स देखने हैं। लो देख लिया जी। तो आई थिंक अपने आप को वो मैंने रोज कहा है कि आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ इट नाउ। मैं एक्चुअली थिएटर में बैठ के खुद की आकाशवाणी फिल्म देख रही थी और मेरे पीछे 4 लड़के बैठे थे। उन्होंने पूरी फिल्म, उनको नहीं पता मैं आगे बैठी हूँ, उन्होंने रनिंग कमेंट्री दी है कितनी बुरी फिल्म है। ओहो, रनिंग कमेंट्री, मैं वहां रो रही हूँ और वो पीछे गालियां दे रहे हैं जी। और मैंने कहा ओह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो सब देखने और करने के बाद मैंने कहा अब तो क्या ही तोड़ सकता है मुझे। सो आई थिंक दैट आपका जो लो फेज है ना, उससे डरो मत, उससे भागो मत, उसमें अपने आप को झेल दो, उसको जियो, क्योंकि जीना ही है ना इवेंचुअली। वो लो फेज भी जियो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे स्ट्रांग हो गए। बस जी, आजकल हम देखें कि एक शब्द बड़ा पॉपुलर है, देखो, डिप्रेशन। हाँ जी, कि मैंने यूज नहीं किया है ना, नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप हाँ जी। स्कूल के बच्चों से पूछोगे क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ। जैसे हम स्कूल में थे तो हमें पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है डिप्रेशन। तो अब मुंबई में आप हो तो कई बार ऐसे सुनने को मिलता होगा, लोग बात भी करते होंगे। तो इस डिप्रेशन को लेके आपको क्या लगता है, एक्चुअल में डिप्रेशन होता क्या है? मैं आपको एक और वर्ड देती हूँ जो बहुत पॉपुलर हो गया है। एक होता है ना डिप्रेशन, काफी टाइम था, वो थोड़ा पुराना हो गया है, अब लोगों ने नया वर्ड एक्सेप्ट किया है जो मैं इतनी बार सुन के मुझे लगता है क्या इज एंजाइटी। एंजाइटी जो आई नो इज वेरी रियल, इट्स वेरी रियल, होती है, सब एंशियस होते हैं, सबको एंजाइटी अटैक्स भी आ सकते हैं। बट जितनी कॉमनली वो बात मैंने पिछले 2-3 साल में सुनी है, मुझे खुद लगता है कि क्या हो गया है। लाइक हमने इससे और संघर्ष देखा है और बुरा वक्त देखा है जहाँ कुछ नहीं होता था। लाइफ तो अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं ऑफ एंटरप्राइजिंग हो गए लोग। आप देखो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं जहां आप अपनी एक लाइवलीहुड, अपना एक अलग पहचान बना सकते हो। उसके बावजूद भी यू विल हियर ऑफ अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, अ लॉट ऑफ एंजाइटी। ऑनेस्टली विनायक, आई डोंट नो क्या है, आई डोंट नो क्या है, क्यों है, बट मैं एग्जैक्टली इसी से रिलेट करती हूँ। मैंने कहा हमें तो पता भी नहीं था ये शब्द क्या थे जी। हम रो देते थे, अगली बार मम्मी प्यार कर दे तो खुश हो जाते थे कि ओके चलो, या कोई बाहर घुमाने ले जाए, बोले चलो आइसक्रीम खा लेते, कॉफी पी लेते, मूड हल्का हो जाता है और हम भूल जाते थे कि हो गया चलो। थोड़ा एक हम पॉजिटिविटी आई थिंक बहुत ज्यादा अपने अंदर कर देते थे, इम्बाइब कर देते, पता नहीं कहाँ से, बट ढूंढ लेते थे। आई फील पीपल आर लैकिंग दैट पॉजिटिविटी, उनको एवेन्यूज नहीं है अपने आप को पॉजिटिव करने के जी, पता नहीं क्यों। आपको एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि दोस्ती और लड़की की लड़ाई में हमेशा लड़की जीतती है। हाँ जी, रियल में ऐसा होता है? जी नहीं, ये लव रंजन का डायलॉग है मैं बता दूं, मैंने बोला जरूर है, बट मैं तो कहूँ दोस्ती और लड़की में कंपटीशन ही नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। दोनों होने चाहिए लाइफ में यार, दोस्ती भी होनी चाहिए, लड़की भी होनी चाहिए। लड़की पहले दोस्त बने तो ज्यादा अच्छा वो बेस्ट है, और लड़का भी पहले दोस्त बने तो भी बेस्ट है। तो दोस्ती और प्यार में कौन सा रिश्ता ज्यादा चूज ना करने को हो वो बेस्ट रिश्ता है, जो आपको जिसमें चॉइस ना हो। करेक्ट, बट जो रिश्ता आपको चूज करने पे पोजीशन पे ले आए उसको तो पहले ही छोड़ दो, चॉइस मत करो, उसको पहले छोड़ दो। सोशल मीडिया का जमाना है, कम उम्र से लोगों के हाथ में मोबाइल है, फिल्म्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें कम समय से ही होने लग जाती है। तो यूथ के लिए जानना भी बहुत जरूरी है, आखिर प्रेम होता क्या है, प्यार होता क्या है, ये तत्व कहते किसे? आई थिंक वो एक ऐसा इमोशन है जिसमें इतनी प्योरिटी है, इतनी सच्चाई है कि उसको आप कहीं भी लिख के, बहुत सारे फूल खरीद के इजहार नहीं कर सकते हो। वो एक आपको आंखों में दिख जाता है, आपको एक हाथ पकड़ने में मिल जाता है, जो आई थिंक आज के ज़माने में थोड़ा क्योंकि हम सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस्ड है, अभी एक मैरिज प्रपोजल भी आपको ग्रैंड स्केल में करना ज़रूरी है, बिकॉज उसकी फ़ोटोज़ डालनी है आपको जी।
मतलब अभी मैंने लिटरली खुद ही देखा है, सारी फोटोज आए किसी की शादी के जो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके प्रपोज किया है। मैंने कहा गाड़ी में हाथ पकड़ के या घर पे आके भाई शादी कर ले बोलने में क्या प्रॉब्लम है? उसके फोटो नहीं छपे, प्रपोजल तो है, शादी तो हो रही है। आई थिंक वो थोड़ा सा चेंज हो गया हमारी लाइफ में आज, बट यू डोंट नीड ऑल दैट फॉर लव। या आई थिंक प्यार इन इटसेल्फ काफी है। आपके जीवन में हुआ ही एहसास प्यार का, प्रेम Of course का? हुआ है, प्यार हुआ है, बहुत बार हुआ है, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ एक फॉरएवर वाला प्यार नहीं हुआ है। जैसे आपके साथ है कोई जी वो उसको वक्त है, आई थिंक अभी वक्त है। और हाँ मतलब जब आना तलाश होगा, जारी है। मैं एक्टिवली तो कोई तलाश नहीं कर रही हूँ, सामने से आएगा तो ही बेस्ट है। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इतने बिजी शेड्यूल में, जीवन में क्या मिस करते हो? जीवन में क्या मिस करती हूँ? आई थिंक टाइम विद लव्ड वंस, फैमिली हो। मैंने कितनी शादियाँ मिस की हैं अपने भाइयों की, बहनों की, मेरे नीसेस नेफ्यूज की बर्थ मिस किए हैं कि जब वो पैदा होते हैं मैं होती नहीं हूँ। यूट्यूब पे फेस टाइम पे किसी वीडियो कॉल पे मैं देखती हूँ उनको, उनके पास नहीं जा पाती हूँ। आई थिंक दैट बहुत सारे दोस्तों के भी इतने माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ में जो मैं मिस कर जाती हूँ बिकॉज शेड्यूल हेक्टिक है। वो शायद वो वक्त आई मिस द मोस्ट। कामयाबी से पहले का समय और अब एक समय जिसने कामयाबी दिखा दी, स्टार बन गए, तो जो पुराने दोस्त हैं, लोग हैं, उनके व्यवहार में चेंजेस आया या आपको लगा कि आपके व्यवहार में चेंजेस आया? क्योंकि ये शिकायत होती है, अब तो भाई बड़े स्टार हो गए, अब क्यों बात करोगे? ये फेस करते हो? देखो ये ना हर कोई ये शिकायत करेगा ही, हाँ, बिकॉज शिकायतें कम नहीं हो सकती। तो आप आंसर करो आज कि एक्चुअल में क्या होती है सिचुएशन। मैं बता रही हूँ, मेरी फैमिली की सबसे या दोस्तों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि किसी भी चीज में बुला लो, नुसरत नहीं आती, वो फ्री नहीं होती। कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, कोई प्रेयर हो, कोई किसी घर पे गेट टुगेदर हो, डिनर हो, मैं फ्री ही नहीं हूँ। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी शिकायत है। बट दोस्त मेरे एक्चुअली बचपन से सेम ही रहे हैं। जो मैंने स्कूल में दोस्त बनाए थे आज भी है, जो मैंने कॉलेज में बनाए थे वो आज भी वही फ्रेंड सर्कल है। तो नहीं, वो कुछ ज़्यादा बदले नहीं है। अभी भी उतनी गालियाँ खाती हूँ अभी भी मेरी फिल्म देख के कहते हैं ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्या कर रही थी इसमें? मैंने कहा हाँ ओके अंडरस्टूड। ना ही मैं बदली हूँ एक्चुअली, ये मैं बहुत ऑनेस्टली कह सकती हूँ। मैं बिजी हो गई हूँ, मैं लेस एक्सेसिबल हो गई हूँ, बट जिस दिन मिलूंगी तब आपको लगेगा नहीं कि कोई और है। अगर नुसरत फिल्मों में नहीं होती तो कहाँ होती? शायद वहाँ होती, जर्नलिस्ट होती। ऑफ कोर्स जर्नलिज्म जर्नलिज्म पढ़नी थी, जय हिंद में तब कोर्स नहीं था तो नहीं पढ़ पाई। बट माई आंट वॉज वर्किंग इन मिड डे एट दैट टाइम, तो उनके पूरे मिड डे के ना एक पूरा गैंग था जर्नलिस्ट का जो घर आते थे हमेशा चाय कॉफी पीने, बातें करने, चर्चा करने दुनिया में क्या हो रहा है। मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी कि यार मुझे भी शायद ऐसा कुछ करना है। तो ये सोचा था अगर ये नहीं करती तो शायद फिल्म्स की किसी डिवीजन में होती, प्रोडक्शन में, या कुछ कहानियां कह रही होती, या तो जर्नलिस्ट बन के अपनी खुद कहानी लिख के बता रही होती, या पिक्चरों में बता रही होती। जी देखो, कार्यक्रम का नाम विजन विद विनायक है जी। तो आपका विजन अब जीवन को लेकर क्या है, जिंदगी को लेकर क्या है? काम अपनी जगह ठीक है, लाइफ अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब इन सबको छोड़ते हैं तो जिंदगी क्या है? मेरे यार आई थिंक अलग फेजेस आए थे। एक पॉइंट में मैं ये सोचती थी कि जिस दिन मैं बस रोज अपने सेट पे जाके शूटिंग कर सकूं वो मेरा ड्रीम विजन होगा, कि वो बस वहां मैं पहुंच गई। अब वहां आ गई कि रोज के हिसाब से कुछ ना कुछ शूटिंग हो रही है। संतुष्टि मिल गई जीवन में या एक्चुअली मुझे संतुष्टि मिल गई। आई कैन टेल यू दैट। कंप्लेंट्स तो होंगी, एम्बिशंस तो होंगी, आगे बढ़ना है और चाहिए, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। बट अगर आप मुझसे कहो कि बस ये है, यहाँ हो गया खत्म, इसके आगे आपको अब कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं बहुत कंटेंट हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं बहुत हैप्पीली अपने घर में पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्यूचर रिटायरमेंट जो भी बोल सकते हो, इस उम्र में भी प्लान कर सकती हूँ कि कोई बात नहीं, घूमेंगे फिरेंगे, फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे और खुश रहेंगे। आई कैन डू दैट। बट फ्यूचर विजन अब आई डोंट नो। आई फील लाइक एक्ट्रेसेस की हमेशा से ना वो कहते थे एक शॉर्ट स्पैन होती है कि इतने साल काम कर सकती है, उसके बाद तो हो गया पैकअप, जो बहुत एक्ट्रेसेस का हुआ भी है जी। आई जस्ट फील लाइक हम एटलीस्ट मैं एक टाइम और एज में आ गई हूँ आज जहाँ वो टाइमलाइन बहुत बढ़ गई है। मतलब जहाँ एक वरुण धवन बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट होता है, वहाँ एक अनुपम खेर भी होता है, बिल्कुल होता है। जहाँ एक आलिया भट्ट होती है, वहाँ एक तब्बू भी होती है। सो आई फील लाइक वो अब वो एज का ना ब्रैकेट नहीं रहा जी। तो क्योंकि वो नहीं रहा, शायद मेरा आज का विजन ये हो कि मे बी एट नीना जीज एज आई एम स्टिल डूइंग फिल्म्स।
जी मेरे मेरे इर्द गिर्द कहानियां बन रही है, लिखी जा रही है, और मैं उस उम्र में भी जी। फिल्में कर रही हूँ। तो नुसरत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपकी फिल्म अकेली के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि ये फिल्म हिट हो और एक अच्छे और सच्चे इंसान के रूप में आज सभी ने आपको देखा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से नुसरत भरूचा ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया कि हम फिल्मों की कहानी को तो देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे दिलों पे जो चीजें असर करती है, आप देखेंगे कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो इंसान कैसे हैं, वो जिंदगी को कैसे देखते हैं, वो प्यार को कैसे देखते हैं, वो दोस्ती को कैसे देखते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो रोल मॉडल हों वो लाइफ में एक्चुअल में कैसे हैं। तो मेरा भी विजन विद विनायक में यही मकसद होता है कि आपकी आत्मा को दुनिया के सामने लेकर आए कि आप सोल वाइज कैसे इंसान है। तो आप सभी को उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा ये एपिसोड लगा होगा, और मैं आप सभी से ये निवेदन भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा आप प्यार दीजिए, और हमारे शो विजन विद विनायक में मैं आपसे मिलता रहूंगा। नमस्कार।